स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रैंक करेंगे शर्लॉक होम्स के एक्टर्स को। तो शर्लॉक होम्स जैसे आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा कुछ मूवीज़ में भी, शोज़ में भी। आइकॉनिक डिटेक्टिव की सीरीज़ है, मूवीज़ हैं उनके बारे में। फिक्शनल किरदार है, 221 बेकर स्ट्रीट पर रहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनको मज़ा आता है। बहुत सस्पेंस नॉवेल्स वगैरह होती हैं, आपने शायद स्कूल में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनकी असल कहानी लिखी थी सर आर्थर कोनन डॉयल ने। अलग अलग कई कहानियाँ लिखी थी और अर्ली 1900s लेट 1800s का किरदार है। तो जब से सिनेमा है तब से कम 30 लोग शर्लॉक होम्स का रोल कर चुके हैं। 30 से 35 एक्टर्स कर चुके हैं आई थिंक, अलग अलग जगहों पर। और अनऑफिशियल अडेप्टेशंस भी बहुत बनी हैं। इवन मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ ब्योमकेश बख्शी जी का किरदार है, और हमारे भारत में भी कई सीरीज़ हैं जो शर्लॉक होम्स के ट्रोप पर और इस तरह के किरदार पर बेस्ड है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ कॉपी किया है, लेकिन कुछ कुछ बेस्ड है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जितनी फिल्में देखी हैं उसके हिसाब से ही मैं बोलूँगा। तो सबसे 5th रैंक पर मैं रख रहा हूँ जोनाथन प्राइस को, जो कि हैं बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स में। बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स एक हटके फिल्म है जहाँ पर शर्लॉक होम्स ऑलरेडी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और बेसिकली अब वो खुद ज़्यादा डिटेक्टिव वर्क वो कर नहीं पाते, जिसके चलते वो बेकर स्ट्रीट जो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ के बच्चों को वो एम्प्लॉय करते हैं। एक छोटी सी गैंग होती है जो पॉकेट मारते हैं, जेब खतरे जैसे होते हैं बच्चे, उनसे वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। तो हट के फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँगा बेनेडिक्ट कम्बरबैच। बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमें दिखाई देते हैं शर्लॉक सीरीज़ में, जो बहुत ही फेमस है और आजकल कई लोग उन्हें सबसे आइकॉनिक मानते हैं। मैं उन्हें नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है वो उतने मुझे पसंद नहीं आया। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट मैं कहूँगा स्टोरी उनके जो शर्लॉक की स्टोरी है, जिस तरह से कैरेक्टर को उन्होंने अडेप्ट किया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। राइटर्स की गलती है इसमें। बट बेनेडिक्ट कम्बरबैच का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने अगर शर्लॉक सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसका कम से कम पहला सीज़न देखिए। बाकी के आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगेगा तो देखिए। आगे मुझे जिस तरह की स्टोरी गई है मुझे पसंद नहीं आई, और कई लोग ये मानते हैं कि स्टोरी का अंत उतना अच्छा नहीं था और इस तरह से। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, मगर एक मॉडर्न अडेप्टेशन जैसे होता है उस तरह से बनाने की उन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd नंबर पर, मैं कहूँगा है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्हें आप आयरन मैन के नाम से जानते हैं। उनकी 2 फिल्में आई थी शर्लॉक होम्स की, और फिल्म रॉबर्ट डॉनी जूनियर का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। और उनके साथ वाटसन का रोल किया है जूड लॉ ने, जो आपको हैरी पॉटर और मार्वल, मिस मार्वल और इस तरह के मूवीज़ और मार्वल के MCU में भी आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छी एक्टिंग की है रॉबर्ट डॉनी ने, शानदार परफॉर्मेंस है। स्टोरी से थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि थोड़ा सा अडल्ट अडेप्टेशन बनाया है आई थिंक। अब क्योंकि उनको बड़ी बजट की मूवी बनानी थी तो थोड़ा सा उन्होंने रोमांस और इस चीज़ पर ज़्यादा मुझे लगा फोकस है। थोड़ा सा उनको प्लेबॉय टाइप का बताया है शर्लॉक होम्स को, जो कि मुझे लगता है कैरेक्टर के ख़िलाफ़ है। क्योंकि वो जिस तरह का किरदार है वो एकदम एक इंटेलेक्चुअल किरदार है। थोड़ा सा उनको, अब क्योंकि देखिए कमर्शियल मूवी है, बड़े स्केल पर 2 मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं, तो ऑडियंस को किसी तरह अंदर तो लाना है थिएटर में। शर्लॉक होम्स के लिए तो आएगी ऑडियंस, बट और भी कुछ दिखाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से उस रास्ते पर वो चले गए। बट ओवरऑल देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट पर हम आ जाते हैं जॉनी ली मिलर। क्या शानदार सीरीज़ है उनकी, एलिमेंटरी करके। ये अच्छा, शर्लॉक होम्स जो मैंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आपको बताया है वो उसी एरा में है, ओल्ड ब्रिटिश एरा में है। लेकिन जॉनी ली मिलर की जो सीरीज़ है बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने अडेप्टेशन बनाया है मॉडर्न टाइम्स के लिए, और उसको शिफ्ट किया है US में। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शर्लॉक होम्स जो इंग्लैंड के रहने वाले, अभी इस सीरीज़ में भी वो इंग्लैंड के ही होते हैं, पर वो आकर रहने लगते हैं US में। और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो अपने एडिक्शन से बैटल करते हैं। शर्लॉक होम्स को कहानियों में भी ड्रग एडिक्शंस होते हैं, वो सोचने के लिए, केसेस पर दिमाग लगाने के लिए, या आप कह लेंगे मतलब नशे भी करते हैं वो, बहाना कुछ भी आप ले लें। तो वो आदत के बारे में, और वो छोड़ना चाहते हैं, इस तरह से बहुत ज़बरदस्त इस सीरीज़ में बताया गया है एलिमेंट्री में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ये की है, यूजुअली मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ होता हूँ, लेकिन लूसी लू जो कि चाइनीज़ अमेरिकन है आई थिंक, क्या शानदार एक्टिंग की है उन्होंने। मुझे उम्मीद नहीं थी, अच्छी एक्ट्रेस है वो, बट मुझे उम्मीद नहीं थी किरदार इतना अच्छा होगा। वाटसन का किरदार उन्होंने किया है। जी हाँ, ये ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर वाटसन को रेस स्वैप भी किया गया है और जेंडर स्वैप भी किया गया है। यूजुअली मुझे नहीं पसंद कि क्लासिक कैरेक्टर्स को छेड़ा जाए, लेकिन लूसी लू ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, जहाँ अच्छी बात है बोलना चाहिए। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा सबसे आइकॉनिक मेरी नज़र में आज तक के जितने एक्टर्स आए हैं, शर्लॉक होम्स का रोल किया है ब्रेट रेनर साहब ने। उनकी एक सीरीज़ है द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स और द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स। आपको यूट्यूब पर ये पूरे एपिसोड्स मिल जाएंगे, एकदम पीरियड पी से आप वापस 1800s 1900s के दौर में चले जाएंगे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर की मूवीज़ भी अच्छी हैं पीरियड के हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन जैसे मैंने कहा अब क्योंकि मूवी है, उनको ऑडियंस लाना है, थोड़ा सा वो अडल्ट थीम्स में है और उसमें चले गए। ये ऐसी सीरीज़ है, मैं कहूँगा इसे कोई भी देख सकता है, आप किसी भी एज के हों।
और बात सिर्फ ये नहीं है कि इसमें एडल्ट थीम्स नहीं है, बात यह है कि ब्रेट रेनर साहब का जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आवाज़ है, मैं कहूँगा सबसे आइकॉनिक आवाज़ है। उनके बाद कोई है तो फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच की आवाज़ आप ले सकते हैं। क्या शानदार आवाज़ है। अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, उसमें जो प्रोफेसर स्नेप होते हैं, या खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच की भी जो आवाज़ है, आप समझ ले उतने उस क्वालिटी में शानदार रुआबदार आवाज़ है। और सिर्फ उनके आवाज़ को क्रेडिट नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस भी वैसा है। एक एक सीन आप देखेंगे और जिस तरह के वो एक्सप्रेशन देते हैं जब वो सोचने में जाते हैं, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। और बिल्कुल ट्रू टू दी स्टोरीज, जैसे कहानियाँ लिखी गई थी, 95% उसी तरह से हर स्टोरी बनाई गई है। और बहुत शानदार जो ओरिजिनल जो ऑथर का विजन है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो आपको ब्रेट रेनर साहब की सीरीज़ में, पुरानी सीरीज़ है ये, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ब्रेट रेनर शर्लॉक होम्स, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। और एकदम ट्रू टू दी बुक्स उन्होंने बनाया है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। कमेंट कीजिए आपका फेवरेट शर्लॉक होम्स कौन है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।